बेटा वर्कर 9 घंटे काम करेगा और हर घंटे काम करने के लिए लेगा 25 पैसे। कितने वेजेस हो गए 25 पैसे के हिसाब से? 2.25। तो अगर आप टाइम रेट सिस्टम अप्लाई करते हो तो 1 घंटे के 2 रुपए 25 पैसे आपको, सॉरी, इस पूरे टास्क के आपको 2 रुपए 25 पैसे आपको देने पड़ेंगे वेजेस की फॉर्म में। दूसरा मेथड क्वेश्चन में आपको बोला है 28th क्वेश्चन में, हेल्से एंड रोवन। तो अभी आपने बेटा कैलकुलेट करा टाइम रेट सिस्टम में, अब आपको लगाना है हेल्से एंड रोवन। हेल्से एंड रोवन अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती है। 4 चीज, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट। तो अब ये 4 चीजें बेटा हम निकालेंगे यहां पर। पहले टाइम अलाउड, बेटा जो भी काम था उसको करने के लिए हम वर्कर को कितना समय देंगे? 9 घंटे। लेकिन क्योंकि पेमेंट बाय रिजल्ट में वर्कर फास्ट काम करेगा तो वो 6 घंटों में काम कंप्लीट कर देगा। तो टाइम अलाउड तो 9 घंटे है, लेकिन जो टाइम टेकन रहेगा वर्कर का वो कितना रहेगा? कितना समय बचा दिया वर्कर ने बेटा? 3 घंटे उसने सेव कर दिए। तो 1 घंटे का रेट कितना रहा? 25 पैसे पर। ऐसा हमको सवाल ने बता दिया। ये 4 चीजें चाहिए। अब अगर आप हेल्सी मेथड के हिसाब से वेजेस निकालते हो तो फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय 50%। ये हो गया बेटा बोनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट 0.25। वेजेस आ जाएंगे बेटा 1.5 बेसिक प्लस 37.375। टोटल आ जाएगा बेटा 1.875। तो अगर आप हेल्थ से मेथड से वेजेस देते हो तो वर्कर को इस पूरे जॉब के लिए मिलेंगे 1.875। रोमन मेथड, हाँ जी बेटा, रोमन मेथड में बेटा हमारे पास है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला होता था बेटा। जरा वेजेस बताओ। 1.5 रुपए तो बेसिक आएगा और 50 पैसे का बोनस आएगा, 2 रुपए। तो टोटल वेजेस हो जाएंगे बेटा 2 रुपए। तो हेल्सी मेथड में और रोवन मेथड में हमने वेजेस कैलकुलेट कर दिए, टाइम रेट सिस्टम में हमने वेजेस कैलकुलेट कर दिए। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ वेजेस की नहीं थी। क्वेश्चन बेटा पूरे जॉब की आपसे कॉस्ट जानना चाहता था, पूरे काम की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढने। तो बेटा हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सर फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे आएंगे? फैक्ट्री में लगने वाले सारे खर्चे आएंगे, नाम ही फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में लगने वाले खर्चे कौन कौन से हैं? सर आपने मटेरियल लगाया, आपने लेबर लगाए और कुछ ओवरहेड भी है आपके पास। 3 अलग अलग मेथड है, टाइम रेट सिस्टम, हेल्से सिस्टम और रोवन सिस्टम। बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने मटेरियल लगाया, क्वेश्चन ने आपको बताया मटेरियल 4 है। अब मेथड आप वेजेस का जो मर्जी चुनो, मटेरियल तो 4 रुपए का ही लगेगा। क्या वेजेस का मेथड बदल जाने से मटेरियल का अमाउंट ही बदल जाएगा? तो वो 4 रुपए ही रहेगा। वेजेस हमने कैलकुलेट किए हैं, बेसिक वाले जो वेजेस आए थे बेटा वो आए थे 2.25 जब आपने टाइम रेट सिस्टम से वेजेस दिए। हेल्थ से मेथड में आया था 1.875 और रोवन मेथड में आए थे 2 रुपीज। इसके अलावा बेटा आपने लगाने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है वेजेस के ऊपर 150%। बेटा अगर मैं वेजेस का नाम यहां पर ए रख देता हूं तो ए का 150%, 3.375। तो 2.25 का 150% 3.375। ओके, 1.875 का 150% 2.8125 की जगह बेटा 13 लिख देता हूं मैं। और 2 का 150% होता है 3। तो ये आ गई बेटा हमारे पास फैक्ट्री कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट अंडर ऑल द 3 मेथड्स। चलो बेटा कैलकुलेटर चलाना बड़ा जरूरी। कैलकुलेटर चलाने से ना घर पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने सुबह भी अगली कैलकुलेशन की थी। 9.625 8
8.6 नो ठीक है जी। तो क्वेश्चन ने बेटा आपसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मांगी थी 3 अलग अलग मेथड में। तो बेटा हमारे पास आ गई 9.63, 8.7 एंड 9। वो राउंड ऑफ कर रखा है इसमें, 8.63 का रखा है और 8.7 का राउंड इट ऑफ। चलो जी, और कौन सा सवाल दिए थे बेटा मैंने? क्वेश्चन नंबर 28 था, 29 भी था। ओके, 28 और 29 हो गए। चलो जी बेटा, ये तो जो हमने सवाल करेंगे थे हेल्सी और रोवन मेथड के अकॉर्डिंग। अभी हम आगे चलते हैं और मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था टोटल कितने मेथड हमने बोनस वाले डिस्कस करने, 8। 8 में से 2 हमने भी करे, हेल्सी और रोवन। अभी बेटा हम आगे चल रहे हैं, इंसेंटिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इंसेंटिव सिस्टम के अंदर बेटा 2 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हेल्से एंड रोवन। तीसरा मेथड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब बेटा नाम से हमें पता है टेलर कौन है, बताइए। आप अपनी बिजनेस स्टडी के अंदर FW टेलर के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, याद है? ना, हाँ टेलर स्विफ्ट। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब बेटा नाम में देखो क्या बता रहे, एक तो कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, टाइम रेट नहीं लगने वाला। कौन सा रेट लगाना पड़ेगा इस सवाल में, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। इस सवाल में पीस रेट के हिसाब से वेजेस देने हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट का नाम आ जाए, टेलर्स मेथड का नाम आ जाए, तो अगर टाइम रेट दे रखा है तो पहले पीस रेट निकालना पड़ेगा। बिना पीस रेट के बात नहीं बनेगी। इस मेथड में वेजेस जो जाएंगे वो पीस रेट के जा सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। ठीक है जी। और साथ में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है बेटा ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्कर को अलग अलग रेट फॉलो करा बन जाएगा। यार अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग रेट। हेल्थ और मेथड में, हेल्थ में और रोल में क्या था, चाहे वर्कर का एफिशिएंसी लेवल कितना भी हो, वर्कर 10 घंटे का काम चाहे 5 घंटों में कर दे, चाहे 2 घंटे में कर दे, चाहे 8 घंटे में कर दे, सबके लिए 50% बोनस ही मिलेगा। रोवन के अंदर भी सबको हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर वर्कर की होशियारी के हिसाब से उसका बोनस का परसेंटेज चेक होगा। इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा वर्कर की होशियार तो है, कितना होशियार है, उसका एफिशिएंसी का लेवल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बेटा टेलर मेथड के अंदर वर्कर को 2 ही कैटेगरी में बांटा गया, या तो वर्कर होशियार है या तो नालायक है। ठीक है, या तो वर्कर होशियार है या तो नालायक। बेटा अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% है तो वर्कर नालायक है। हाँ। अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% है तो वर्कर नालायक है। और अगर वर्कर नालायक है तो उसके पैसे कटेंगे। ये इकलौता मेथड है जिसमें पैसे कट रहे हैं, किसी और मेथड में पैसे नहीं कटेंगे। वहां पे नालायक वर्कर को भी उसके जो पूरे बेसिक वेजेस होते हैं वो मिलते ही मिलते हैं, यहां पर पैसे कटते हैं।
तो अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से कम आया तो वो नालायक वर्कर है, और अगर वो नालायक वर्कर है तो उसको जो रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, तुम्हारे मटेरियल के अंदर 83% है जितना मुझे ध्यान है, 80% ऑफ नॉर्मल रेट। और अगर वो वर्कर होशियार है, यानी कि उसका एफिशिएंसी लेवल इक्वल टू और ग्रेटर देन 100% है, यानी कि वर्कर होशियार है, उसका एफिशिएंसी लेवल 100% या उससे ज्यादा है, तो बेटा वर्कर को मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ऑफ नॉर्मल रेट। जो ओरिजिनल मेथड है ना टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, उसमें तो कहीं पे परसेंटेज है भी नहीं, उसमें परसेंटेज नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो होशियार वर्कर है उसको नालायक वर्कर के मुकाबले 1.5 गुना रेट मिलना चाहिए। होशियार वर्कर को नालायक वर्कर के मुकाबले 1.5 गुना रेट मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। होशियार को पेनल्टी लगनी है, और सॉरी, होशियार को बोनस मिलना है, नालायक को पेनल्टी लगनी है, और उनका जो रेट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1.5 गुना होगा, 1:1.5। जैसे अगर मान लो नॉर्मल रेट आपका 10 रुपए का है, तो नालायक वर्कर को मिलेंगे 80%, यानी कि 8 रुपए का रेट मिलेगा। होशियार वर्कर को मिलेगा 120%, यानी कि 12 रुपए का रेट मिलेगा। तो नालायक को पेनल्टी लग गई, होशियार को बोनस भी मिल गया, और होशियार और नालायक की जो रेशियो है वो 1:1.5 है, 1.5 गुना। इस तरीके से रेट आपको डिसाइड करना है। वहां पर 180 और 120 की बात ही नहीं हुई, तो कहीं कहीं पर तो 80 और 120 चल जाता है, किसी किसी किताब के अंदर किसी किसी जगह पर बेटा वो 80 और 120 की जगह 83 और 125 यूज कर लेते हैं। 83 का अगर आप 1.5 गुना करोगे ना, तो 124.99 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो वो 1.5 गुना से कितना बन जाएगा हमारे पास, 125 बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो मेथड में कहीं पर परसेंटेज नहीं है, मेथड में 1.5 गुना पेनल्टी और बोनस की बात की गई है। तो वो आप 80 और 120 भी कर सकते हो, 83 और 125 भी कर सकते हैं। हम कौन सा करेंगे, जो हमारा मटेरियल फॉलो करता है। सीएमए का मटेरियल 83 और 125 फॉलो करता है, तो उसी को नोट करेंगे बस। एट्टी 120, 80 और 120 है। ठीक है, तो 80 और 120 रहे। ओल्ड मटेरियल में 83 और 125 था। तो बेटा अगर वर्कर नालायक है तो उसको 80% ऑफ नॉर्मल रेट, 80% ऑफ, हाँ जी, 80% ऑफ क्या, तो आपको नॉर्मल रेट पहले पता होना चाहिए ना। और नॉर्मल रेट घंटे के हिसाब से नहीं है, पीस रेट है। मेथड ही पीस रेट का है, तो नॉर्मल रेट भी कौन से वाला चाहिए होगा, पीस रेट वाला चाहिए होगा। तो पहले आप नॉर्मल रेट पता करोगे, नॉर्मल रेट का 80% और 125%, 120% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्लीकेबल रेट, जो वर्कर को हम जिस रेट से वेजेस देने वाले हैं। लेकिन सर ये एफिशिएंसी लेवल निकलेगा कैसे कि वर्कर होशियार है या नालायक है, इसको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ एफिशिएंसी लेवल, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है बेटा, वर्कर के टाइम के अकॉर्डिंग, कितने घंटे का काम कितने घंटों में किया, या फिर आप उसको आउटपुट के हिसाब से निकाल सकते हो कि 100 यूनिट बनानी थी 120 बना दी, 80 बना दी। ठीक है, तो हम आउटपुट के हिसाब से भी लेवल ढूंढ सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग भी ढूंढ सकते हैं। बेटा मान लो आपके पास 3 वर्कर हैं, वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी। एक पर्टिकुलर काम था जिसको करने के लिए बेटा मैंने वर्कर को समय दिया, स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे, 10 घंटे और 10 घंटे। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बेटा उन्हें 10 घंटे दिए गए, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में उस काम को किया 7 घंटों में, 10 घंटों में, 14 घंटों में, कोई भी समय हो सकता है। 12 घंटे नहीं लेने के पीछे कारण, तो 7 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे। तो वैसे तो देख के पता चल रहा है कौन नालायक है कौन होशियार है। जो व्यक्ति बेटा 10 घंटे का काम 7 घंटों में कर दे, वो तो 100% से भी ज्यादा होशियार है। जो व्यक्ति 10 घंटे का काम 10 घंटों में कर दे, वो 100% होशियार है।
और जो 10 घंटे का काम 14 घंटों में करे वो नालायक है, यानी कि उसका एफिशिएंसी लेवल 100 से कम आएगा। ऑब्वियस है, वो तो पता ही चल रहा है। लेकिन फिर भी बेटा आपको एफिशिएंसी लेवल निकालने पड़ेंगे, देख के पता चल रहा है, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी लेवल निकालने पड़ेंगे। तो एफिशिएंसी लेवल की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। कौन से वर्कर का एफिशिएंसी लेवल बेटा 100 से कम आएगा, जरा बताना। सी का सी का 100 से कम एफिशिएंसी आएगा। सर 10 घंटे वाला काम करने में वो 14 घंटे का समय लेता है, तो उसका एफिशिएंसी लेवल कितने परसेंट आ रहा है बताओ। 71%। और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि भैया हमको स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, वो देख के समझ में आ रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? परसेंटेज निकालनी है बेटा, आपको ये भी पता है वर्कर सी नालायक है, इसका एफिशिएंसी लेवल 100 से कम आएगा, और 100 से कम अगर आना है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, न्यूमिनेटर कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तो 14 घंटे नीचे 10 घंटे ऊपर। फॉर्मूला याद करने का मन है, फॉर्मूला लिख लो, मना नहीं है किसी चीज की, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं। वो देख के पता चल जाएगा। सर वर्कर ए होशियार है, 10 घंटे का काम 7 घंटों में कर देता है, इसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा आएगा, और 100 से अगर ज्यादा लाना है तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, न्यूमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, 10/7। तो एफिशिएंसी लेवल इज 10/7 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर एफिशिएंसी लेवल कितना आ रहा है? 1। 142.857। ठीक है, 140, इसको 143% कर लेते हैं फिलहाल, और इसका एफिशिएंसी लेवल आ गया हमारे पास 100%। सर इसका भी करो 71.4। नहीं आउट नहीं करते फिलहाल तो बिल्कुल। हाँ जी, तो बेटा ये आ गया एफिशिएंसी लेवल। ये एफिशिएंसी लेवल निकालने के बाद रेट ढूंढेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी लेवल तो बेटा आप अभी इक्वेशन की इस साइड हो ना, रेट तो आपको राइट साइड पे मिलना है। अभी तो आपने सिर्फ अपने लेवल ढूंढ लिए कि हाँ भैया मेरा एफिशिएंसी लेवल कितने परसेंट है, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो एफिशिएंसी लेवल है वो 100 से कम है इस वाले केस में। इसका मतलब वर्कर नालायक है, इस वर्कर को रेट कौन सा मिलेगा? 80% ऑफ नॉर्मल रेट। तो रेट तो अभी ढूंढना है। ये जो अभी आपने लेवल ढूंढे इसका इतने परसेंट मत कर देना। पता चल रहा है 1 यूनिट का रेट दे रखा है 10 रुपए, तुमने एफिशिएंसी लेवल निकाल लिया 71%, तुमने 10 रुपए का 71% कर दिया। 10 रुपए का 71% करने के लिए नहीं कह रहा बेटा मैं। क्या है रेट, कैसे पता चलेगा? सर हम देखेंगे कि वर्कर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। वर्कर सी का एफिशिएंसी लेवल 71 है, जो कि 100 से कम हो गया, यानी कि वर्कर को जो रेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 80% ऑफ नॉर्मल रेट। 71% ऑफ नॉर्मल रेट नहीं, 80%। ऐसी वर्कर ए और बी जो है बेटा वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, वर्कर दोनों होशियार है आपके, उसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा हो या 100 के बराबर हो, उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। यहां पर जो एफिशिएंसी लेवल है वो हमने टाइम के अकॉर्डिंग निकाला। ऐसे ही आप एफिशिएंसी लेवल यूनिट्स के आउटपुट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। वर्कर 3 वही ए बी और सी, किसी काम को करना था बेटा, उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट, टाइम नहीं है अब, स्टैंडर्ड आउटपुट। एक दिन काम करेंगे सभी वर्कर, 8-8 घंटे काम करने वाले हैं, और उस 8 घंटे में इनको यूनिट बनानी है 10। 10-10 यूनिट बनानी है, एक दिन काम करना है, 10-10 यूनिट बनानी है। लेकिन सभी वर्कर ने एक्चुअल आउटपुट अलग अलग बनाई है, सभी वर्कर का होशियारी का लेवल अलग अलग। इसने 7 यूनिट बनाई है, इसने 10 यूनिट बनाई है, इसने 14 यूनिट बनाई है। सेम टाइम में इन वर्कर्स ने इतनी इतनी आउटपुट बनाई है। कौन नालायक है इन तीनों में से? ए। हाँ जी, इन तीनों में से नालायक कौन है? नालायक ए, क्योंकि बेटा उसको 10 यूनिट बनानी थी और उसने कितनी यूनिट बनाई है? 7। यहाँ पर ए नालायक है, उसका एफिशिएंसी लेवल 100 से कम आएगा। 100 से कम लाओगे तो क्या करोगे? 10/7 और 7/10 परसेंटेज ढूंढ रही है। हाँ जी, 10/7 कर दूं या 7/10 कर दूं? सर 10/7 कर दोगे तो 100 से कम कैसे आएगा बेटा? वही तो वही आ जाएगा, 143 आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करोगे उल्टा और रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर क्या था? स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। तो कंफ्यूज क्यों होना है? देख के चेक करो। सर वर्कर ए होशियार है, इसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा आना चाहिए, न्यूमिनेटर ज्यादा चाहिए, डिनोमिनेटर कम चाहिए, तभी 100 से ज्यादा आएगा। यहाँ पर ए नालायक है, तो अगर ए नालायक है तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा? सर डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, न्यूमिनेटर कम होना चाहिए। तो एफिशिएंसी लेवल, वर्कर ए ने 10 यूनिट की जगह केवल 7 यूनिट बनाई, तो वर्कर ए नालायक है। वर्कर सी होशियार है, 10 यूनिट बनानी थी, 14 यूनिट बना, ये 100% लेवल पर है, 10 के बदले में 10 ही बनाई। तो
एफिशिएंसी लेवल आ गया बेटा हमारे पास 70%, So 100% एंड 140%। तो ये एफिशिएंसी लेवल बेटा टाइम के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं और यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर सेम टाइम में काम हो रहा है तो सभी वर्कर बराबर समय में काम कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी लेवल हमारे पास आ जाए। वही मैं पूछना था, अगर बाई चांस अगर कोई ये दिया रहता, सबका अलग अलग टाइम पीरियड दिया रहता है, हाँ। 10 घंटे का, 7 घंटे का, 12 घंटे का 10 घंटे में, और 14 घंटे का। तो भी ये काम करेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड टाइम भी तो एक्चुअल काम के साथ कंपेरेबल है। हाँ, जैसे ठीक है, हाँ सर। कंपेरेबल है ना वो आपस में, हाँ फिर ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बेटा वर्कर ये नालायक है। चलो ये कौन सा मेथड था बेटा हमारे पास? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दो कैटेगरी। हाँ लिखो, क्यों नहीं लिखो, लिखो। स्टार्टिंग से तो यही है, ऊपर तो डाउट था। इसको भी अच्छा यहीं से लिखे ना फिर। हाँ यहाँ से लिखो, इंसेंटिव सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एफिशिएंसी लेवल 20% आ जाती है। कैटेगरी कोई और है ही नहीं, दो ही कैटेगरी है बस। तो बेटा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बाद अब हम बात कर रहे हैं मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो बेटा ये भी डिफरेंशियल है और पीस रेट सिस्टम है। बस टेलर्स मेथड के अंदर बेटा दो कैटेगरी थी, यहां पर हमारे पास तीन कैटेगरी। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, बेटा वर्कर को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी, अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल, एफिशिएंसी लेवल अब बार बार नहीं सीखेंगे, जो हमने ऊपर सीखा हर बार वही का वही तरीका रहेगा कैलकुलेट करने का, लेकिन रेंज अब बदलती जाएगी हर मेथड में। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बेटा वर्कर का एफिशिएंसी लेवल अगर अप टू 83% है, अप टू 83% है, लेस देन और इक्वल टू 83%, तो बेटा वर्कर को मिलता है नॉर्मल रेट। कौन सा रेट? नॉर्मल। बेटा अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल अप टू 83% है तो उसके लिए रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? नॉर्मल रेट। और वो नॉर्मल रेट ध्यान से देख लो फिर से कौन से वाला है, पीस रेट ये यहां पर। अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 83 से ज्यादा है लेकिन 100 तक है, तो उसको मिलता है 10% बोनस। कितने परसेंट बोनस? यानी कि नॉर्मल रेट का 110% उसको मिलेगा। अगर नॉर्मल रेट 10 रुपए है तो इस वर्कर को 110 रुपए का 110% यानी कि 11 रुपए का रेट दिया जाएगा। तो 110% ऑफ नॉर्मल रेट।
और अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100 से भी चला गया ऊपर, 100 तक है, तब तो 110% है, लेकिन एफिशिएंसी लेवल मान लो 101, 105, 120% है, 100 से ज्यादा है, तो एफिशिएंसी लेवल अगर 100 से ज्यादा है, बराबर नहीं, बराबर तो ऊपर ही था, तो बेटा उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल रेट दे सकते हैं 83% तक वाले को, 83 से ज्यादा है, 100 तक है तो उसको मिलेगा 110%, 100 से भी ज्यादा हो गया एफिशिएंसी लेवल तो उसको मिलेगा 120%। पांचवा मेथड बेटा हमारे पास है गैंट टास्क बोनस सिस्टम। गैंट टास्क बोनस सिस्टम। तो बेटा ध्यान रखें, ये मेथड टास्क पर अप्लाई होता है, ऐसे काम पर जिसमें काम कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्कर को बोला 100 यूनिट तो 80 यूनिट बना के चला जाएगा ना, टाइम कम या ज्यादा लिया जा सकता है, लेकिन काम सभी वर्कर बराबर परफॉर्म करते हैं, सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, सभी वर्कर ने 40 यूनिट बनानी है तो एक टास्क है, सभी वर्कर 40 ही बनाएंगे, ना कोई कम बनाएगा ना कोई 40 से ज्यादा बनाएगा, लेकिन कोई वर्कर 40 यूनिट 10 घंटों में बना सकता है, कोई 15 में बनाएगा। ठीक है, लेकिन काम सभी वर्कर यहां पर बराबर परफॉर्म करेंगे। तो गैंट टास्क बोनस सिस्टम में टास्क कंप्लीट होना जरूरी है तो वर्कर को बोनस मिलेगा, और उसके लिए एफिशिएंसी लेवल ढूंढेंगे बेटा, बड़े आसान रेंज है इस वाले मेथड में। अगर एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% है पहली रेंज, अगर एफिशिएंसी लेवल इक्वल टू 100% है दूसरी रेंज, और अगर एफिशिएंसी लेवल मोर देन 100% है तो उसको बोलते हैं हम तीसरी रेंज। 100 से कम, 100 के बराबर, 100 से ज्यादा। तो बेटा अगर एफिशिएंसी लेवल 100 से कम है तो हम वर्कर को देते हैं बेटा नॉर्मल रेट। अगर एफिशिएंसी लेवल 100 के बराबर है तो हम उसको देते हैं 120% ऑफ नॉर्मल रेट। और अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल बेटा 100 से भी ज्यादा है तो हम उसको देते हैं हाई पीस रेट। हाई पीस रेट। बेटा पीस रेट यहीं पर बताया गया है, क्या कहीं पे नाम में पीस रेट था? नाम में पीस रेट नहीं है, पहली दोनों रेंज में भी नहीं है बेटा। इसका मतलब यहां पर जो दोनों पहली लिमिट है ना, यहां पर आपने देना है टाइम वेजेस, यानी कि टाइम रेट के अकॉर्डिंग। और अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से भी ज्यादा हो जाता है, वर्कर आपका सुपर फास्ट काम कर रहा है, तो उस केस में बेटा हम उसको हाई पीस रेट देंगे। हाई पीस रेट या तो क्वेश्चन खुद बताएगा नॉर्मल पीस रेट से ज्यादा ही होगा, क्या लिखा हुआ है, हाई पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट से ज्यादा होगा। क्वेश्चन खुद से बता दे तो अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो बेटा ये हाई पीस रेट भी आप ढूंढोगे, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। एक यूनिट के 10 रुपए हैं तो बेटा हाई पीस रेट होगा 12 रुपए। अगर गिवन नहीं होगा गिवन नहीं होगा तो, अगर दे रखा है तो उसकी बात मान लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर ये तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, इधर भी 120% ही है इधर भी 120% है, क्या ये दोनों सेम है? बेटा सेम नहीं है, दोनों में नॉर्मल रेट तो है, लेकिन ऊपर कौन से वाला रेट है, टाइम रेट यहाँ पर कौन से वाला रेट है, अलग अलग। परसेंटेज सेम है, लेकिन ऊपर आपको जो पेमेंट मिल रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग मिल रही है, नीचे जो आपको पेमेंट मिल रही है वो पीस के अकॉर्डिंग मिल रही है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मिल रही है, दोनों में वेजेस अलग अलग आएंगे। ठीक है जी, तो 100% से कम, 100% के बराबर, 100 से ज्यादा। अगर 100 से कम है तो नॉर्मल रेट मिलेगा, 100 के बराबर है तो 110%, 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा, 100 से ज्यादा है तो आपको मिलेगा हाई पीस रेट। और हाई पीस रेट अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो आपको कुल ढूंढना है नॉर्मल पीस रेट का 120%। छठा मेथड, एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। एमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान।
तो बेटा इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल लेस देन 66.67% है, ठीक है जी, अप टू 66.67% है, तो उसको मिलता है बेटा नॉर्मल रेट। ठीक है जी। और अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 66.67% से ज्यादा है लेकिन 100 तक है, तो उसको मिलता है बेटा 120%। नॉर्मल रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, 20% एडिशनल मिलेगा। तो हम यहां पर अलग अलग लिख रहे हैं, नॉर्मल रेट प्लस 20%। आप सीधा बोल सकते हो 120% ऑफ नॉर्मल रेट, लेकिन लिखने का तरीका मैं यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ क्योंकि तीसरी वाली लिमिट के लिए जरूरी है। नॉर्मल रेट प्लस 20%, इसको समझा ऐसे ही जा सकता है 120% ऑफ नॉर्मल रेट। अगर नॉर्मल रेट 10 रुपए घंटे का है तो यहाँ पर फिर मिलेगा 12 रुपए एक घंटे का। तीसरी रेंज है बेटा हमारे पास एफिशिएंसी लेवल ग्रेटर देन 100%, ग्रेटर देन 100%। तो बेटा आपको मिलेगा, देखो 100% तक पहुंचते ही नॉर्मल रेट प्लस 20% तो वैसे भी मिल ही रहा है, वो तो ऊपर ही था। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा कितना है, वो है 1%। इसके ऊपर हाँ, फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ओवर 100%, फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ओवर 100%। मान लो बेटा वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% आया पूरा, तो उसको मिलेगा नॉर्मल रेट प्लस 20%। लेकिन अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल आ गया 105%, तो उसको मिलेगा नॉर्मल रेट प्लस 20 प्लस 5। 100 से ऊपर जितने परसेंट है, हर एक परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए 1% बोनस। वर्कर का एफिशिएंसी लेवल आ गया 112, तो मिलेगा नॉर्मल रेट प्लस 20 प्लस 12, यानी कि टोटल 32% बोनस। एफिशिएंसी लेवल आ गया 120%, तो मिलेगा नॉर्मल रेट प्लस 20 प्लस 20। 100 से ऊपर कितना है 20, तो टोटल बोनस हो जाएगा 40%। जितने परसेंट एफिशिएंसी होगी 100 से ऊपर की, हर एक परसेंट के लिए 1% बोनस मिलेगा। अगर एफिशिएंसी लेवल हो गया 128%, कितना बोनस मिलेगा 100, तो नॉर्मल रेट हो गया प्लस 20% वैसे ही हो गया था, 28% ऊपर मिलेगा, टोटल बोनस हो जाएगा 48%। ठीक है जी। तो यहां पर बोनस बेटा वैसे इस सवाल के अंदर ना टोटल 36 लिमिट है, हमने तो 3 लिखी है। इस मेथड में टोटल, इस मेथड में टोटल 36 रेंज है। ये जो बीच में आपने यहां पर लिखा ना 66 से लेकर के 100 तक, इसके बीच में 34 लिमिट्स है। 67, 68, 69, 70, 71, 72, हर परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पे, हर परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पे बोनस की परसेंटेज अलग है। मेथड में 66.67 से लेकर के 100% तक के बीच में 34 लिमिट्स हैं। 67% पे बोनस है 0.04, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते वो 100% जब तक टच करता है ना, तब आता है पूरा 20% का बोनस। लेकिन अब मैं पेपर में 36 लिमिट तो याद करके नहीं जा सकता, तो हम पूरी की पूरी रेंज के ऊपर कितने परसेंट बोनस दे देते हैं, 20%, मैक्सिमम बोनस 20%। कई बार सवाल अपनी खुद की रेंज प्रोवाइड कर देगा इस सवाल में, इस मेथड में क्वेश्चन बोलेगा 66.67 से लेकर के 85% तक 5% बोनस है, 85 से लेकर 90 के बीच में 10% बोनस है, 90 से लेकर के ऊपर आपका 20% बोनस है। क्वेश्चन ने खुद से रेंज दे दी, तो जब क्वेश्चन खुद से रेंज दे रहा है तो आपको उसी की रेंज फॉलो करनी। क्वेश्चन अगर खुद से कोई रेंज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर आपको ये वाली रेंज फॉलो करनी। 66.67 तक कोई बोनस नहीं, उसके ऊपर 100 तक पूरे 20% बोनस, और 100 से भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर की 1-1% के लिए 1-1% बोनस एडिशनल मिलता जाएगा। हाँ जी, ये हो गया। तो बेटा हमारे पास तो छठा मेथड हो गया, 7वां मेथड, बार्थ पेमेंट सिस्टम।
बेटा देखो, हमने कोई काम करने के लिए वर्कर को दिए 10 घंटे, वर्कर ने वो वाला काम कंप्लीट कर दिया 6 घंटों में। हेल्थ से मेथड में अगर आप वेजेस देते तो कैसे देते? पहले कुछ है, कैलकुलेट तो गिवन होगा ना। मान लो रेट जो भी है, छोड़ो फॉर्मूला बताओ, मैं घंटे ढूंढ रहा हूँ बस, कितने घंटों के पैसे टाइम मिलेंगे? टेकन टू सर रेट। सबसे पहले पहले तो पूरे टाइम टेकन के पैसे मिलेंगे, 6 घंटे के। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 घंटे वर्कर ने बचाए हैं, उसका 50% के पैसे मिलेंगे, हाँ। यानी कि 2 घंटे के। हाँ। तो टोटल पैसे कितने घंटे के हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे के पैसे ले जाएगा वर्कर, सीधी सी बात, यही तो होता है। हाँ। आप ये 8 घंटे इतने लंबे फॉर्मूले से क्यों निकालोगे? आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, 10 और 6 की एवरेज कर लो। हाँ। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि हेल्थ मेथड के अंदर जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो एवरेज टाइम के दिए जा रहे हैं। आप 10 में से 8 घंटे ले लोगे तब भी वही की वही एवरेज बन जाएगी आपकी, आप चेक करके देखो। 10 घंटे का काम 8 घंटों में कर दिया, 2 घंटे बचा दिए। वेजेस कितने के दोगे? 8 घंटों के तो दोगे, साथ में 2 के 50% का दोगे, कितना? 1 घंटे का। टोटल कितना आएगा? 8 घंटे और 1 घंटे, 9 घंटे। और ये 9 घंटे कैसे आ सकते थे? 10 और 8 की एवरेज भी आ सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो इसका मतलब हेल्थ से मेथड में जो आपको वेजेस मिल रहे हैं वो एवरेज टाइम के मिल रहे हैं। सीधी सी बात है, एवरेज टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट करो, आपकी वेजेस आ जाएगी। कौन से मेथड में? हेल्थ से मेथड में। लेकिन एवरेज, एवरेज मतलब मीन, एवरेज मतलब मीन। लेकिन मीन निकालने के तो बड़े सारे तरीके होते थे। एक होता था अर्थमेटिक मीन, जो आपने यहाँ पर निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करो, एन से डिवाइड करो, ऐसे ही होता था ना गणित में। एक ज्योमेट्रिक मीन भी तो होता था, वो कैसे निकलता? आपने हेल्थ मेथड में क्या करा? एवरेज टाइम 10 + 8/2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। ये भी एवरेज आया है, लेकिन एवरेज निकालने का और तरीका भी तो हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन भी होता था। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता था? दो टर्म, जैसे यहाँ पर ए और बी है तो आप करते हो a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन में होता है a×b⁻1/2। नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करते रहो, पावर 1/n कर दो। ये ज्योमेट्रिक मीन है, दोनों से ही एवरेज निकलती है, दोनों से ही एवरेज निकलती है। एवरेज टाइम ही निकलता है, लेकिन एवरेज निकालने का तरीका अलग है। हेल्थ मेथड में जो वेजेस मिल रहे हैं वो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। पार्थ पेमेंट सिस्टम के अंदर बस जो वेजेस मिलेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। निकालनी यहाँ भी एवरेज ही, ठीक है। यानी कि आपका जो बार्थ पेमेंट सिस्टम में जो फॉर्मूला है बेटा, वो है वेजेस इज इक्वल टू एवरेज टाइम। अब वो एवरेज अपने अलग तरीके से निकाल रहा है बस, टाइम अलाउड और टाइम टेकन की एवरेज, ये एवरेज है। हमको देख के तो नहीं लग रही सर, ये ज्योमेट्रिक एवरेज है। जो आपको नॉर्मली पता है एवरेज निकालने का तरीका, वो कौन सी एवरेज होती है? अर्थमेटिक एवरेज, वो अर्थमेटिक मीन होता है। तो हेल्थ से मेथड में जो वेजेस मिल रहे हैं वहां भी एवरेज वेजेस एवरेज टाइम के मिल रहे हैं, यहाँ पे जो वेजेस मिल रहे हैं वो भी एवरेज टाइम के मिल रहे हैं। लेकिन हेल्थ से मेथड में एवरेज कौन सी वाली है? अर्थमेटिक। यहाँ पे कौन सी एवरेज है? ज्योमेट्रिक। कल को किसी का मन करेगा कोई नया एवरेज का सिस्टम ले आएगा, ठीक है। तो फिलहाल बार्थ पेमेंट सिस्टम में एवरेज टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, ये एवरेज टाइम नहीं आया है। टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आएगा। 0.06 मतलब एवरेज कितनी आ रही है? 94। 8.94। तो बस ठीक है, वो जितना कम गैप होगा एवरेज का इफेक्ट भी होगा। 6 ले लोगे तो फिर ज्यादा आएगा। 10 और 6 का वैसे एवरेज कितना आ रहा था? 8। अभी इसका एवरेज कितना आ रहा है? 10 और 6 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। नहीं, 10 और 6 का ही तो निकालोगे। हाँ, वो तो नॉर्मल वाला था ना, 7.74। तो फर्क है ना। 8 और अब 7.74 में फर्क है। तो ये बेटा वेजेस का तरीका है। मैं नहीं कहता कि ये पेपर में आएगा, पेपर में आने के जो दो तरीके में इंपॉर्टेंट है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सारे मेथड भी हमने करने हैं, क्योंकि इन सबके सवाल हमारे पास हैं। और ये सारी लिमिट्स, ये सारे रेंज आपको याद करने पड़ेंगे। टेलर्स मेथड के, मैरिक्स, गैंट, एमर्सन। बार्थ का तो छोटा सा फॉर्मूला, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार्थ के बाद बेटा हमारे पास 8वां फॉर्मूला है रेडॉक्स।
हाँ, हेल्थ मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार फॉर्मूला बताना पूरा। टाइम टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू 50% इनटू रेट। यहां पर बस 50% की जगह 75%। ठीक है, लेकिन इस मेथड को फिर अलग से बनाने का फायदा क्या हुआ? ये मेथड बेटा उस जगह पर अप्लाई होता है जहां पर काम करने में बहुत छोटा छोटा समय लगता है। जो भी आप यूनिट बना रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसको काम को करने में बड़ा छोटा सा समय लगता है। जैसे मार्कर लिमिट, पेन है, ठीक है, एक मशीन से पेन बनता जा रहा है, एक वर्कर का काम है उसमें रिफिल डाल के लॉक कर, रिफिल डालना, लॉक कर। 1 मिनट में कितनी यूनिट परफॉर्म कर देगा वो? रिफिल डालना, लॉक कर, 40-50 उठाया, रिफिल डाला, लॉक कर। एक रिफिल डालने में, लॉक करने में उसको 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो वो 1 मिनट में कितने रिफिल डाल के लॉक कर देगा पेन? करके दिखा दो, अगर तुम कर दो 60 तो। नहीं हो गया। किसी से भी नहीं होगी। अगर वो 1 सेकेंड रिफिल डालने में, लॉक करने में लगाता है बेटा, अब उससे ज्यादा समय पता है किस चीज में लगेगा? उसको रखने में, नया पेन उठाने में, रिफिल उठाने में, फिर शुरू होगा, डालना है, लॉक करना है। यहां पर क्या हो रहा है? काम से ज्यादा समय काम शुरू करने में लग रहा है। समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं इस मेथड में रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? जबकि ये रिलैक्सेशन है नहीं, एक्चुअल में वर्कर इसमें रिलैक्स नहीं कर रहा, लेकिन इसमें काम भी नहीं हो पा रहा, पेन उठा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जब इस तरीके का काम हो ना, तो आप ये देखो कि वर्कर को पेन लॉक करने में, रिफिल डाल के लॉक करने में तो 1 मिनट का समय 1 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन साथ साथ उसको उठाने में भी तो 1 सेकेंड का समय लग रहा है। रिफिल उठाने में, पेन उठाने में 1 सेकेंड का समय वो भी लग रहा है। तो आप जब उसको टाइम अलाउ करोगे, तो 1 सेकेंड का के हिसाब से नहीं करोगे, आप उसको 2 सेकेंड पर यूनिट का टाइम अलाउ करो। समझ में आ रही है बात? तो फिर उसको 1 मिनट के अंदर 60 पेन लॉक नहीं करने, 30 पेन लॉक करने। तो उसका जो टाइम अलाउड होगा फिर वो 2 सेकेंड पर पेन के हिसाब से अलॉट करना है आपने, रिलैक्सेशन टाइम को इंक्लूड करके। ये सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए है कि इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये अलग है, लेकिन फॉर्मूला क्या है? वही का वही, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय रेट। ऐसे जैसे ऊपर हमने हेल्थ से मेथड किया था ना, ऐसे ही हेल्थ से बियर मेथड भी है। उसमें 30% बोनस होता है। वियर, WIER, WIER। तो उसके अंदर भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोनस का रेट बस कितना है? 30%। कोई अलग काम नहीं है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, जो काम के फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप फॉर्मूला यहाँ पर पूरा का पूरा एलसीए वाला छाप दो, और बोनस की परसेंटेज कितनी रहेगी उसमें? 75%। सब नाम क्या है? पेडॉक्स, BEDAMX। BEDAUX, ऑक्स। कोई हमसे का उसको 50 हेल्थ से मेथड लिखा हुआ है तो सीधा सीधा 50 है। हेल्थ से बियर आएगा तो उसमें 30 है, इसमें 50, इसमें 75 है। अभी सवाल करते हैं, सवालों के अंदर नजर आएंगी बड़ी सारी चीजें। ऐसे WIE का उसमें 30 है। करें बेटा जरा क्वेश्चन। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 21 कॉपी हो नहीं रही है, वैसे देख लेते हैं फिर भी एक बार करके। इलस्ट्रेशन नंबर 21। चक्कर है अभी दोबारा था।
चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी एंड आल्सो कमेंट ऑन द लेबर को स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में आपको 20 यूनिट बनानी होती है। नॉर्मल टाइम रेट है 1 घंटे का 30 रुपए, 1 घंटे में वर्कर को 30 रुपए मिलते हैं। आपने बेटा जो रेट अप्लाई करना है वो है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है वो है 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, यानी कि अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से कम है, बिलो स्टैंडर्ड इज लेस देन 100%, तो फिर उसको वेजेस कितने मिलेंगे? 80%। और अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से ज्यादा है तो उसको मिलेंगे 120% ऑफ द पीस रेट। तो बेटा ये तो टेलर्स के अंदर रेंजेस होती थी, वैसे देखा जाए तो कौन से मेथड में होती थी? टेलर्स में 80% एंड 120%। इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे की बात है, वर्कर ए ने 140 यूनिट बनाई और वर्कर बी ने 165 यूनिट बनाई। दो वर्कर हैं ए और बी, 8 घंटे इन दोनों ने काम किया है। 8 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? स्टैंडर्ड आउटपुट सर, 1 घंटे में 20 यूनिट बननी चाहिए, तो 8 घंटे में 160 यूनिट बननी चाहिए दोनों वर्कर्स। लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट बेटा आपको बताई गई है वो है 140 और 165, 140 एंड 165। तो अगर आप यहां पर एफिशिएंसी लेवल की कैलकुलेशन करें तो वर्कर ए नालायक है, 140 यूनिट ही बना पाया है 160 के बदले में। कितना? 87,500। ओके। और वर्कर बी होशियार है, 160 के बदले में 165 यूनिट बना दी। 103। 103.12। ठीक है जी। तो बेटा जब वर्कर का एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% है तो वर्कर को मिलेगा बेटा 80% ऑफ नॉर्मल रेट। क्या इस सवाल में नॉर्मल पीस रेट दे रखा है क्या? नॉर्मल टाइम रेट, पीस रेट आपको ढूंढना है, तब आप तो करोगे काम। तो बेटा नॉर्मल पीस रेट में यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। ये हमने सीखा था ना अपनी पहली क्लास में। हाँ जी बेटा, आपको पता है कि 1 घंटे में आप वर्कर को कितने रुपए दे रहे हो? 30। और आपको ये भी पता है कि आप वर्कर से 1 घंटे में कितनी यूनिट मांग रहे हो? 30। तो इसका मतलब 20 यूनिट्स के लिए आप उसको 30 रुपीज ऑफर कर रहे हो ना, तो पर यूनिट कितना हो गया? नॉर्मल पीस रेट 1.5 रुपए। लेकिन आपने वर्कर को नॉर्मल रेट थोड़ी देना है। अगर वर्कर नालायक है तो उसको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट, तो उसका जो एप्लीकेबल रेट है वो नॉर्मल रेट नहीं है, वो है 80% ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का 80%। और अगर वर्कर होशियार है तो उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट जो कि 1.5 रुपए था उसका 120%। 123.74। कितना? 123.74। बेटा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 120% करना, 1.8 आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? तो बेटा ये तो एप्लीकेबल रेट है, और ये रेट जो आपने निकाला है 1.20 पर यूनिट है ये, और 1.80 भी पर यूनिट है। तो जब आप वेजेस कैलकुलेट करोगे तो हम देखेंगे वर्कर ने कितनी यूनिट्स बनाई है और वर्कर के लिए क्या एप्लीकेबल रेट है। तो 140 यूनिट पर 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे, और वर्कर बी को 165 यूनिट के ऊपर 1 रुपए 80 पैसे के हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे। जरा वेजेस बताओ कितने कितने आए? 168। सही है ना? 297। ये बेटा हमारी वेजेस का सवाल हो गया समाप्त। क्वेश्चन के लिए पहले आपको नॉर्मल पीस रेट ढूंढना पड़ेगा, फिर नॉर्मल पीस रेट से एप्लीकेबल पीस रेट ढूंढना पड़ेगा, वो वर्कर के एफिशिएंसी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी लेवल जिसका 100% से कम है उसको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट, और जिसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा है उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल हमारा एप्लीकेबल रेट नए बदल के आ जाएगा 1 रुपए 20 पैसे और 1 रुपए 80 पैसे। ये हो गया जी सवाल नंबर 21। और
आंसर है 168 और 297। सवाल नंबर 22 देखेंगे बेटा। हमारा अमर अकबर एंथनी का क्वेश्चन है, पेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये बात देगा मैं आओ साथी तो बेटा क्वेश्चन अभी भी बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा, ये पेस्ट नहीं हो पा रहा है सवाल, कुछ तो इशू है, पता नहीं चलता। तो बेटा सवाल नंबर 22 में जानकारी क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, मैं इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दूंगा। सवाल नंबर 22 में बेटा इंफॉर्मेशन है, अमर अकबर एंड एंथनी are three workers in a manufacturing company and their output during the particular 40-hour week was 96, 111 and 126। तो बेटा तीन वर्कर हैं, तीनों ने 40-40 घंटे काम किया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। हमारे पास तीन वर्कर है, अमर और एंथनी। तो बेटा हमारे पास तीन वर्कर है, इन तीनों वर्कर्स ने काम जो किया है बेटा 40 घंटे किया है। तो वर्किंग आवर्स जो एक्चुअल में इनके बेटा वो 40 घंटे। और इन्होंने जो आउटपुट बनाई है, एक्चुअल आउटपुट बेटा वो क्वेश्चन में है 96, 111 एंड 126 यूनिट्स। द guaranteed rate per hour is ₹10, low piece rate is ₹4 and high piece rate is ₹6 per unit। तो बेटा 10 रुपए एक घंटे का रेट है, नॉर्मल पीस रेट आप मान के चलो 6 रुपए का है, और जो हाई पीस रेट है वो 6 रुपए का। हाई पीस रेट हमने कौन से मेथड में सीखा था एप्लीकेबल करना, गैंट मेथड। बेटा इसमें तीसरी लिमिट में आपको वर्कर को कौन सा रेट देना होता है, हाँ 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, यानी कि हाई पीस रेट। यहाँ पर हाई पीस रेट क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, तो बेटा वो 6 रुपए का रेट अप्लाई हो जाएगा, आपको रेट ढूंढने की जरूरत नहीं। हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक। तो बेटा वर्कर को जो काम कंप्लीट करना है वो 100 यूनिट्स का कंप्लीट करना है। नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन एट ₹6 पर यूनिट। ये क्या चक्कर है, हाई पीस रेट भी 6 है, नॉर्मल पीस रेट भी 6 है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। नॉर्मल पीस रेट भी कितना है 6, हाई पीस रेट भी कितना है 6। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर सिस्टम। टेलर वाला तो तुम कर सकते हो बेटा। टेलर सिस्टम में क्या होता है, हम वर्कर का एफिशिएंसी लेवल निकालते हैं। अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100 से कम आ गया तो वो नालायक है, उसको मिलेगा 80%, और 100 से बराबर या उससे ज्यादा आ गया तो वो होशियार है, उसको मिलेगा 120%। तो हमको ये तो पता है कि एक्चुअल में आउटपुट कितनी है, लेकिन आनी कितनी थी आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी। 40 घंटों में बेटा जो आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए थी वो कितनी यूनिट की आनी चाहिए थी, 100।
चलो बेटा एफिशिएंसी लेवल चेक करें। बेटा वर्कर अमर जो हमें नजर आ रहा है बेटा, उसने 96 बनाई है 100 की जगह, तो वर्कर का जो एफिशिएंसी लेवल आएगा बेटा वो 96 आउटपुट है 100 की जगह, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी बेटा 96। वर्कर अकबर ने बेटा 100 की जगह बनाई है 111, और इसने बनाई है बेटा 100 की जगह 126। तो एफिशिएंसी लेवल तो हमें पता चल गया बेटा। अगर आप टेलर मेथड अप्लाई करते हो, टेलर्स मेथड के अंदर बेटा क्या होता था, पीस रेट अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा रेट अप्लाई करना पड़ता है, पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट क्वेश्चन ने खुद से कितना बताया, 6 रुपए। क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे, 6 रुपए यूज करेंगे। नालायक वर्कर को यानी कि अमर को बेटा मिलेगा पीस रेट जो मिलेगा, एप्लीकेबल रेट जो है वर्कर का, एप्लीकेबल रेट 80% ऑफ नॉर्मल रेट। और बेटा अकबर का एफिशिएंसी और एंथनी का जो एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा है, तो दोनों को मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ये आ गया बेटा रेट पर यूनिट, ये पर यूनिट रेट है। इसके लिए हिसाब से बेटा हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे, तो वेजेस आएंगे, वर्कर ने जितनी यूनिट्स बनाई है, वर्कर अमर ने बनाई है बेटा 96 यूनिट, हर यूनिट के ऊपर लेगा 4 रुपए 80 पैसे। वर्कर अकबर ने बनाया बेटा 111 यूनिट, हर यूनिट के ऊपर लेगा 7 रुपए 20 पैसे। और एंथनी ने बनाई है 126 यूनिट, हर यूनिट के ऊपर लेगा 7 रुपए 20 पैसे। वेजेस वेजेस और वेजेस 460.8 ओके 792 तो बेटा ये टेलर मेथड के हिसाब से हमारे पास वेजेस आ गए हैं बेटा 460 792 और 907। 799.2। अच्छा तो बेटा टेलर मेथड के हिसाब से हमारे वेजेस का है ये 460 799.2 और 907 रुपए 20 पैसे। अगला मेथड बेटा आपको अप्लाई करना है मेरिक्स। मेरिक्स में क्या रेंज होती थी, 66.67 तक, सॉरी 83% तक आपका नॉर्मल रेट, 83 से ऊपर 100 तक का बेटा आपके पास आता था 10% बोनस, और 100 से भी ऊपर चले जाओगे तो मिलेगा 120% बोनस। तो हमारे पास जो अमर अकबर और एंथनी है, 83 से कम तो कोई नहीं है कि नहीं। मेरिक्स एप्लीकेबल रेट। सर अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 83 से लेकर के 100 के बीच में है, 100 तक है, तो उसको 110% मिलता है। यानी कि वर्कर जो अमर है वो 83 से तो ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन 110 से 100 से कम एफिशिएंट है। तो एप्लीकेबल रेट बेटा आपके पास आएगा 110%, किसका, 6 रुपए का। लेकिन जो अकबर और एंथनी है, हाँ जी, अकबर और एंथनी बेटा, उसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा, 120% ऑफ नॉर्मल रेट। जब एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में कितना मिलता है बेटा, 120%। तो 6 रुपए का 120%। तो इसका तो एप्लीकेबल रेट हो गया बेटा 6.60। इन दोनों का सेम रेट आएगा 7.2 7. और ये दोनों के दोनों फिर से पीस रेट है, तो वेजेस भी पीस के हिसाब से मिलेगी, यूनिट्स के अकॉर्डिंग। 96 यूनिट्स के ऊपर बेटा 6.60, 111 यूनिट के ऊपर 7 रुपए 20 पैसे सेम वेजेस, और 126 यूनिट के ऊपर 7 रुपए 20 पैसे सेम वेजेस। 633.6 इसका तो सेम आ जाएगा 799.2। करेक्ट, इसका मतलब 7.2। ठीक है जी, सेम टू सेम ऊपर वाला ही आएगा। आंसर चेक करते हैं एक बार। तो 633.6 और बाकी दोनों का सेम 799 और 907। तीसरा मेथड बेटा क्वेश्चन ने आपसे बोला लगाने के लिए कौन सा,
गैंट टास्क बोनस सिस्टम। बेटा गैंट टास्क बोनस सिस्टम, एफिशिएंसी लेवल तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, है ना। तो गैंट टास्क बोनस सिस्टम में क्या होता था सर, पहले एफिशिएंसी लेवल अगर 100 से कम है तो नॉर्मल रेट, 100 के बराबर है 120% ऑफ नॉर्मल रेट, और अगर 100 से ज्यादा है तो हाई पीस रेट। बेटा इसका मतलब जब आप गैंट टास्क सिस्टम अप्लाई करोगे तो अमर का जो एफिशिएंसी लेवल है बेटा वो 100 से कम है, 96%, यानी कि इसको मिलेगा नॉर्मल रेट। और नॉर्मल रेट कौन से वाला, यूनिट्स वाला नहीं, टाइम वाला। अमर को नॉर्मल रेट मिलेगा, एफिशिएंसी लेवल 100 से कम है। बेटा गैंट सिस्टम की रेंज पढ़ो क्या लिखी हुई थी, एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% होगा तो क्या मिलेगा, नॉर्मल रेट। 100 के बराबर हो जाएगा तो 120%, लेकिन ये दोनों के दोनों टाइम रेट के अकॉर्डिंग, और लास्ट लिमिट जो है वो हाई पीस रेट है। तो अगर आप बेटा यहाँ पर गैंट सिस्टम अप्लाई करते हो तो अमर के लिए जो रेट एप्लीकेबल होगा वो आएगा 10 रुपीज पर आवर, क्वेश्चन में लिखा हो, और नॉर्मल रेट ही देना बिना किसी बोनस के। बेटा क्वेश्चन में आपको बताया गया था 10 रुपए प्रति घंटे का रेट है वर्कर, ठीक है जी। तो यहां पर तो उसको पर आर मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा हो जाएगा, जो अकबर का और एंथनी का है, तो उसको मिलता है हाई पीस रेट। और हाई पीस रेट कितना है, 6 रुपए है, क्वेश्चन ने खुद बताया है हाई पीस रेट 6 रुपए है। तो इसको यहां पर मिलेगा बेटा 6 रुपए पर यूनिट, और इसको मिलेगा 6 रुपए पर यूनिट। आओ जरा वेजेस निकालें। इसको भी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, ये आवर्स के हिसाब से निकालेंगे, सभी वर्कर ने 40 घंटे काम किया तो इसका रेट 10 रुपए पर आवर के हिसाब से लगेगा, 40 घंटों पे लगेगा। अकबर का और एंथनी का 6 रुपए पर यूनिट है, ये यूनिट्स के ऊपर लगेगा। इसने 111 यूनिट बनाई है, 6 रुपए के हिसाब से वेजेस मिलेंगे। इसने 126 यूनिट बनाई है, 6 रुपए के हिसाब से वेजेस मिलेंगे। ये बेटा तीन, ये जो मेथड हमने अप्लाई करा है ये 6 रुपए के रेट के हिसाब से चलाया गया। क्वेश्चन ने हाई पीस रेट खुद से बताया था 6 रुपए, इसलिए आंसर है। सर लो रेट का भी कुछ काम होता है क्या, लो रेट का भी टाइम वैल्यू होता है तो गिवन क्यों। ताकि तुम ऐसे सोचो कि कहीं तो लगाना पड़ेगा। अगर मुझे बेटा इस वाले सवाल में नहीं बताया होता ना नॉर्मल पीस रेट, तो मैं लो रेट को नॉर्मल पीस रेट ले लेता, 4 रुपए। ठीक है, कि नॉर्मल रेट मेरा 4 रुपए है, हाई पीस रेट 6 रुपए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने तीन तीन अलग अलग बातें कर दी। अब ज्यादा जानकारी देना भी खतरनाक हो सकता है सवाल के लिए। फिर 80 से पहले वाले की ना लो रेट लगा रहे थे, तब पेपर तो देखना रहा वो तो ध्यान देना। हाँ, तो इसलिए उसने आगे जब 6 रुपए दे रखा है कि भैया नॉर्मल पीस रेट आपको 6 लेना है, तो फिर आपको वही लेना, फिर आपके पास चॉइस नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया बेटा 400, 666 और 756। 400, 666 और 756, ये सवाल हमारा समाप्त हो गया। सर जैसे आपने मतलब यहाँ पे तो हर जो वो है जैसे मेथड है उसके मतलब छोटे छोटे करने हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा मेथड। पूरा करना पड़ेगा मतलब कैसे, मतलब जैसे पहले मेथड में आपने टेलर वाला तो पूरा कर दिया ये हमारा बड़ा छोटे छोटे पैक करो, दूसरे मेथड में ये वाला हाँ नहीं, एफिशिएंसी लेवल एक बार ही निकाल दिया तो एक ही बारी, क्योंकि वो सब जगह पे एफिशिएंसी लेवल तो वही रहेगा ना। मेथड बदल जाने से वर्कर की होशियारी थोड़ी बदल जाएगी। तो एक बार एफिशिएंसी लेवल निकालो, देखो ऊपर एफिशिएंसी लेवल कैलकुलेटर, आंसर तो यहां से शुरू करा ए बी सी, एफिशिएंसी लेवल फिर तीनों के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब एफिशिएंसी लेवल एक बार ही निकाले ना, ये सबके लिए सेम है चाहे मेथड कोई भी हो। बेटा सवाल नंबर 23 आपको घर पे करना है। पर यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन नहीं किया, मतलब कि बता देना जो यहाँ पे आपने करवा दी जो भी कर 22वां करना है, 21वां करना है, 21, 22, 23 घर पे करने हैं मतलब, तभी बता रहा हूँ, 2 मिनट तो बस चल रहे हैं आगे। 27 हो गया, 26, 27, 28 और 29 तो पहले हो चुके हैं। हाँ सवाल नंबर 30 घर पे करना है बेटा, ये टेलर्स का है।
ठीक है 31 घर पे करना है, ये मैरिक्स का है। मैरिक्स का और टेलर के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी। ठीक है और उसके बाद हमारे पास है एमरसन का, जिसके अंदर क्वेश्चन है अपनी खुद से रेंज बता रखे। देखो 82% तक कह रहे, 5% है, 90 तक मैंने बताया था तुम्हारे पास टोटल 36 रेंज होती है। इसको 32 को आप घर पे ट्राई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं हो पाएगा तो हम कक्षा में करेंगे इसको। 35 बिट आपने घर पे करना है। इसके अंदर सब मेथड देख लो, हेल से है, रोमन है और टेलर से। टेलर्स लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो रेंज उसने दे रखी है वो टेलर वाली है, 80 और 120। एक आधा और लोगे? नहीं सर बहुत 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 अच्छा, बहुत। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है